जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ, माता अहिल्या की कथा। यह कथा सभी को सुननी चाहिए। प्रातःकाल जब राम और लक्ष्मण जी ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जल स्थान देखा। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र यानी अपने गुरु के साथ मिथिलापुरी देखने की इच्छा से निकले, उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव हमें मिथिलापुरी देखनी है। तो मिथिलापुरी को देखते हुए वह वन में प्रवेश करे और जैसे ही वन में प्रवेश करे उनको एक निर्जल स्थान देखा। भगवान राम बोले, भगवान यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देता। जब भगवान जा रहे थे तो भगवान को सामने एक उजड़ा हुआ आश्रम दिखाई दिया। भगवान राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे गुरुदेव, यह देखने में तो आश्रम जैसा प्रतीत होता है, लेकिन क्या बात है, इसमें कोई ऋषि मुनि दिखाई नहीं देता। विश्वामित्र जी ने बताया, यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। यद्यपि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था तो भी यह विचार करके कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि देवराज इंद्र स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए थे। जब इंद्र वापस जाने लगे उसके बाद जैसे ही वो आश्रम से निकले उसी समय गौतम ऋषि भी आ गए। अब गौतम ऋषि ने देखा कि भाई उनके जैसा कौन है, लेकिन उन्होंने दिव्य दृष्टि से पहचान लिया ये तो इंद्र है और छल कपट करने आया है। वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि रे दुष्टारनी, तू हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। और उनको क्रोध आ गया और उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया कि तूने दुष्टाचरण किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, हजारों वर्षों तक तू सिर्फ हवा पी करके पड़ी रहेगी, दुख भोगेगी। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, और जब भगवान श्री राम यहाँ पर आएंगे तभी तेरा उद्धार होगा। तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी, और उसके बाद में जब भगवान राम की कृपा से तेरा उद्धार होगा उसके बाद में पुनः अपना तू शरीर धारण करेगी और मेरे पास आएगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। हे राम, उसी दिन से इस आश्रम को गौतम ऋषि छोड़कर चले गए और वह हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुंदर दिखने वाला उजड़ा हुआ आश्रम ऋषि गौतम का ही है। इसलिए हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। इसलिए हे राम, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम आश्रम के अंदर जाओ और सामने जो बड़ी शिला नज़र आ रही है आपको, वहाँ जाकर के अहिल्या का उद्धार करो, क्योंकि यही उसकी नियति है। उसको श्राप से मुक्त करो, काफ़ी समय से वह दुख पा रही है। विश्वामित्र जी की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए और गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान राम और लक्ष्मण जी आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ तपस्या में निरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, और जब उन्होंने चारों तरफ नज़र मारा तो उनको कहीं भी अहिल्या दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अहिल्या दिन रात तपस्या में लगी रहती थी कि कब प्रभु राम आएंगे, कब मेरा उद्धार होगा।
केवल उनका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था और सिर्फ उनके शरीर से निकली हुई रोशनी का तेज पूरे आश्रम में व्याप्त था। चारों तरफ उजाला ही उजाला नजर आ रहा था, लेकिन अहिल्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में वह दिखाई देने लगी। जब भगवान रामचंद्र जी चारों तरफ अहिल्या को नज़र कर रहे थे तो वहाँ पर एक पत्थर की शिला थी। उस पत्थर की शिला पर उन्होंने पैर रख दिया और उस पत्थर की शिला से माता अहिल्या प्रकट हो गई। उनका श्राप दूर हो गया। उनका जो शरीर था वह दिव्य था, सुंदर था। वह पूर्वतः अपने शरीर में आ गई। वह अपने शरीर में आकर के भगवान राम की स्तुति करने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनको नमस्कार किया, उन्हें आदर सत्कार दिया। अहिल्या ने हाथ जोड़ करके भगवान राम की स्तुति की। उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ मिथिलापुरी को लौटने लगी। इधर माता अहिल्या पूर्वत शरीर में आ गईं और पूर्वत शरीर में आकर के वह गौतम ऋषि के पास चली गईं आशीर्वाद देते हुए। इधर भगवान राम और लक्ष्मण जी मिथिलापुरी को लौटने लगे। विश्वामित्र के साथ वह मिथिलापुरी आए और वहाँ पर धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। जो धनुष यज्ञ वहाँ पर रखा हुआ था वह भगवान शिव का था। उस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता था। उस धनुष को बालकाल में माता सीता ने उठा लिया था। जब विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान रामचंद्र ने उस धनुष को तोड़ा तो वहाँ पर परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने काफ़ी वाद विवाद किया तो उनको पता चल गया कि भगवान विष्णु ने उद्धार के लिए अवतार ले लिया है। उसके बाद वह तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आ रहे सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रतिदिन इस कथा को सुनने से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो सुहागिन महिलाएं ये कथा प्रतिदिन सुनती हैं उनको अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से माता अहिल्या का कष्ट दूर हुआ उसी प्रकार से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री